उन्हीं का भेजा हुआ आज आपका दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हो गया। मेरे मुख से आपकी मधुर लीला कथा सुनकर माता ने कहा, जिन्होंने मुझे यह अमृत तुल्य संवाद सुनाया है वह मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते। मैंने नीचे उतरकर माता के चरणों में प्रणाम किया। मुझ वानर को देखकर पहले तो वे सहम गई, परंतु मैंने उन्हें क्रमशः सब बातें बतलाईं। इसके बाद मैंने आपकी मुद्रिका उन्हें दी। तब माता के मन में मेरे प्रति विश्वास उत्पन्न हो गया। क्रूरतम रावण के यहाँ दुष्ट राक्षसियों के बीच अत्यंत कष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाली वियोगिनी जननी पुत्र को देखकर रो पड़ी। उन्होंने कहा, पुत्र, जिस प्रकार इन राक्षसियों के द्वारा मैं अहिर्निश सताई जा रही हूँ वह मेरे प्राणनाथ को बता देना। मैंने उन्हें अनेक प्रकार से धैर्य बंधाया और कहा, माता, बस मेरे प्रभु के समीप पहुँचने की ही देर है। अमित शक्ति संपन्न श्री राघवेंद्र आपका संवाद पाते ही यहाँ पहुंचकर इस असुर कुल का विध्वंस कर देंगे। रोती हुई माता जानकी ने अत्यंत करुणा पूर्वक आपके शीघ्र आने की प्रार्थना करते हुए लक्ष्मण जी के लिए कहा कि लक्ष्मण, तुम्हें मैंने अज्ञानवश कुछ कठोर वचन कह दिया, उसके लिए मुझे क्षमा करना और श्री रघुनाथ जी के साथ शीघ्र आकर मेरी रक्षा करना, अन्यथा 1 मास के उपरांत मैं जीवित नहीं रहूंगी। इतना कहकर माता सीता रोने लगी। उन्होंने वानर राज सुग्रीव, महामती जांबवान, युवराज अंगद तथा समस्त वानरों को आशीर्वाद देते हुए सबसे शीघ्र लंका पहुंचाकर राक्षसों को नष्ट करने की प्रार्थना की है। श्री पवन नंदन के द्वारा माँ भगवती जानकी का समाचार सुनकर श्री राम अत्यंत व्याकुल हो गए। लक्ष्मण जी के नेत्र बरसने लगे और समस्त वानरों के भी नेत्र भर आए। पर हनुमान जी धैर्य पूर्वक कहते जा रहे थे, माता जी की आज्ञा से मैं अशोक वाटिका के फल खाने चला, पर रावण से मिलने की इच्छा से मैंने वह मनोरम वाटिका विध्वंस कर दी। रावण के पुत्र अक्षय कुमार के साथ सहस्त्रों असुरों को मारने के बाद मैं इंद्रजीत के ब्रह्मपाश में बंधकर रावण के सम्मुख पहुंचाया गया। वहां उस दुष्ट ने दंड स्वरूप मेरी पूंछ जलाने का आदेश दे दिया। बस आपकी कृपा से सारी लंका जल गई। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, वानर राज सुग्रीव, महामती जांबवान, अंगद, द्विद, मैंद, पनस, नील और नल आदि महान वानर गण लंका में घटित हुई घटनाओं को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। हनुमान जी सहसा श्री राघवेंद्र के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, यह सब कुछ मैंने नहीं किया है। अंतर्यामी स्वामी, मेरे अनंतर में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से आपने जो लीला कराई है मैं वही निवेदन करता हूँ। हनुमान जी आगे कहने लगे, करुणामय स्वामी, वहाँ मैंने त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई दिव्य लंका पुरी देखी। उस पुरी के चारों ओर लंबे चौड़े द्वार हैं। उनमें अत्यंत मजबूत किवाड़ और छोटी मोटी अर्गलाएं लगी हैं। उन द्वारों पर अत्यंत विशाल एवं शक्तिशाली यंत्र लगे हैं जो वाण और पत्थरों के गोलों की वर्षा करते हैं। उनके द्वारा लंका में प्रविष्ट होना अत्यंत कठिन है। पुरी के चतुर्दिक सोने का परकोटा है जिसे तोड़ना अत्यंत दुष्कर है। उसमें मणि, मूंगे, नीलम और मोतियों का काम किया गया है। परकोटों के चारों ओर ग्रह और विशाल मत्स्य पूरित अगाध जल वाली खाइयां हैं। उन चारों द्वारों के सम्मुख खाइयों पर लकड़ी के ऐसे यंत्रमय विशाल एवं सुदृढ़ पुल बने हैं जिन पर शत्रु सेना के आते ही उसे यंत्रों द्वारा खाइयों में एवं चारों ओर फेंक दिया जाता है। उसके चारों ओर दुर्गम नदी, पर्वत, वन, खाई और सुदृढ़ प्रकोटा आदि है। लंका विस्तृत समुद्र के दक्षिण तट पर बसी है।
अतएव लक्ष्य का किसी प्रकार पता न मिल सकने के कारण वहां जलयान से जाना भी बड़ा कठिन है। लंका के पूर्व द्वार पर 10 सहस्त्र प्रचंड वीर राक्षस रहते हैं। उसके दक्षिणी द्वार पर चतुरंगिणी सेना के साथ 1 लाख राक्षस योद्धा, पश्चिम द्वार पर 10 लाख राक्षस और उत्तर द्वार पर 10 करोड़ राक्षस तथा मध्य भाग की छावनी में सैकड़ों सहस्त्र द्रजय वीरवर निशाचर रहते हैं। हाथी, घोड़े, खाइयों और शतघ्नियों आदि से दुष्ट दशानन की लंका सुरक्षित है, किंतु आपकी कृपा शक्ति से मैंने प्रायः सारी कठिनाइयां समाप्त कर दी हैं। लंका के सुदृढ़ द्वार नष्ट कर दिए, खाइयां पाट दी, पर कोटों को धराशायी कर दिया। विशालकाय राक्षसी सेना का चतुर्थांश नष्ट कर दिया और समूची लंका फूंक कर राख कर दी है। रावण के नागरिकों एवं उसके सैनिकों में ही नहीं, स्वयं उसके मन में भी आपका भय और आतंक व्याप्त हो गया है। असुर सेना का मनोबल तो समाप्त हो ही गया है। अतएव अब अविलंब शत्रु पर आक्रमण करना ही उचित प्रतीत होता है। दुख शमन महावीर हनुमान जी सारा संवाद सुनाकर नवनीरद वपु प्रभु श्री राम के मुखारविंद की ओर अपलक दृष्टि से देखने लगे। हनुमान जी के वचन सुन प्रभु ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हनुमान ने जो कार्य किया है उसका करना देवताओं के लिए भी कठिन है। पृथ्वी तल पर और कोई उसका मन से भी स्मरण नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो 100 योजन विशाल समुद्र को लांघने और राक्षसों से सुरक्षित लंकापुरी का ध्वंस करने में समर्थ हो। हनुमान जी ने सुग्रीव के सेवक धर्म को खूब निभाया। संसार में ऐसा ना कोई हुआ और ना कोई आगे होगा ही। उसने माता जानकी जी का पता लगाकर मुझको तथा रघुवंश, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि सभी को बचा लिया है। इसके बाद सीतापति श्री राम ने किष्किंधापति से कहा, मित्रवर सुग्रीव, इस समय विजय नामक मुहूर्त व्यतीत हो रहा है। अतएव तुम समस्त सैनिकों को इसी समय प्रस्थान करने के लिए आदेश प्रदान करो। इस मुहूर्त में यात्रा करके मैं निश्चय ही समस्त राक्षसों सहित द्रजय दशानन को नष्ट करके देवी सीता को ले आऊंगा। फिर क्या था, सुग्रीव जी ने तुरंत किष्किंधा के शासन प्रबंध की व्यवस्था की और अत्यंत उल्लास पूर्वक उन्होंने समस्त यूथपतियों एवं वानरों को कूच करने की आज्ञा दे दी। वीर वानरों के मन में लंका को पीस डालने का अत्यधिक उत्साह भरा था। वे सब एक स्वर में बोल उठे, श्री सीताराम की जय, सानुज श्री राम की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुग्रीव जी की ओर से कोटि कोटि वीर वानरों और रीछों की महान सेना प्रस्थित हुई। सबके मन में हर्ष एवं उत्साह भरा था। उस विशाल सेना के मध्य वल्कल पहने, जटाजूट बांधे और तुणीर कसे हुए वीरवर कमल नयन श्री राम परम सौभाग्यशाली हनुमान जी के कंधे पर बैठकर चले। वीरवर लक्ष्मण युवराज अंगद के कंधे पर बैठे थे। सुग्रीव दोनों भाइयों के साथ चल रहे थे। गज, गवाक्ष, मैंद, द्विद, नल, नील, सुषैण और जामवान तथा अन्य शत्रु हंता सेनापति गण सेना के चारों ओर सावधानी पूर्वक देखते जा रहे थे। अत्यंत चंचल वीर वानर यूथपतियों के आदेश एवं सुग्रीव के भय से सर्वथा अनुशासित बड़े वेग से उछलते कूदते, गरजते, फल खाते और मधु पीते दक्षिण दिशा की ओर चल रहे थे। उन वानर वीरों के सौभाग्य का क्या कहना, जो सुर मुनि दुर्लभ निखिल सृष्टि के स्वामी दयाधाम श्री राम के कार्य के लिए उन्हीं के साथ आनंद पूर्वक प्रयाण कर रहे थे। उनके सौभाग्य को देख देख कर इंद्र आदि देवगण
मन ही मन उनकी प्रशंसा कर रहे थे। भगवान श्री राम के प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान करते ही माता जानकी का वाम नेत्र और उनकी बाईं भुजा फड़कने लगी। उसी समय लंका में अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे, जिन्हें देखकर असुर कुल मन ही मन चिंतित हो उठा। वानरों की वह विशाल वाहिनी तनिक भी विश्राम किए बिना रात दिन चलती रही। वे लोग श्री राघवेंद्र के साथ मलयांचल और सह्याद्री के मनोरम वनों का दृश्य देखते और उन पर्वतों को पार करते हुए अंत में महान नीलोदधि के तट पर जा पहुँचे। वहाँ वानरों ने अत्यधिक प्रसन्नता से गर्जना की, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। कोटि कोटि वानरों की सामूहिक गर्जना के सम्मुख महान समुद्र की भयानक गर्जना मंद पड़ गई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। विभीषण जी पर अनुग्रह। महान वीरवान भालुओं की विशाल वाहिनी के साथ सीतापति श्री राम समुद्र तट पर पहुंच गए। इस संवाद से लंका में बेचैनी फैल गई। राक्षस और राक्षसियां अत्यंत चिंतित होकर परस्पर कहने लगे, एक वानर ने तो समूची लंका की भयानक क्षति कर दी थी। अब कोटि कोटि वीर वानरों के समुदाय से इस राष्ट्र की क्या दशा होगी। भयभीत तो दशग्रीव भी थे, उनके भी मन में आतंक व्याप्त था, किंतु वह उसे प्रकट नहीं होने देते थे। उन्होंने सभा भवन में जाकर सभासदों से कहा, वीर राक्षसों, वानरों की सेना लेकर दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण लंका पर आक्रमण करने के उद्देश्य से समुद्र के उस तट पर पहुंच गए हैं। अतएव आप लोग निर्णय करें कि इन तुच्छतम नर और वानरों को किस प्रकार दंडित किया जाए। राक्षसाधिपति के इन वचनों को सुनकर चाटुकार सभासद उनकी दुर्जयता, उनके अमित बल और पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। प्रहस्त, दुर्मुख, वज्रद्रष्ट, कुंभकर्ण कुमार, निकुंभ, इंद्रजीत, महापार्श्व, महोदर, कुंभ, अतिकाय आदि राक्षसों ने रावण का अभिवादन किया और उनके शौर्य की सराहना करते हुए कहा, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हम शुद्धार्थों के प्रिय आहार नर और वानर काल की प्रेरणा से स्वयं हमारे मुख में चले आ रहे हैं। पवन पुत्र तो हमारी उदारता और असावधानी के कारण क्षति पहुंचाकर चला गया, किंतु अब तो वे वानर किसी प्रकार अपना अपना प्राण बचाकर भी यहाँ से नहीं लौट सकेंगे। उन दशरथ कुमारों ने समरांगण में आपके धनुष से छूटे हुए 2 जीभ वाले सर्पों के समान तीक्ष्णतम विषाक्त शरों का दर्शन नहीं किया है। इसी कारण वे प्रज्वलित दीप पर पतंग तुल्य मर मिटने के लिए इधर आने की कुचेष्टा करने जा रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, आप आदेश दें, हम लोग अभी समुद्र पार जाकर वानरों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें पृथ्वी से मिटा देंगे। रावण के सिर पर तो मृत्यु नाच रही थी, इसी कारण इस प्रकार की चाटुकारिता भरी बातें उसे प्रिय लग रही थीं। किंतु उसी समय परम नीतिज्ञ एवं शुभेक्षी उसके छोटे भाई विभीषण ने उनके चरणों में सिर झुकाकर विनय पूर्वक कहा, राजन, आप बुद्धिमान, विद्वान और नीति के मर्मज्ञ हैं। आप अच्छी प्रकार विचार कर देखें। यह सभासद आपके यथार्थ हित की चिंता न कर केवल आपको संतुष्ट करने के लिए प्रलाप कर रहे हैं। श्री राम के दूत एक वानर ने दुर्लभ्य लंका में प्रविष्ट होकर प्रमदा वन सहित संपूर्ण लंका को सैन्य स्थल, वाहन आदि महत्वपूर्ण स्थलों को फूंक ही नहीं दिया, सहस्त्रों असुरों सहित आपके वीर कुमार को मार डाला। तब यहाँ वैसे करोड़ों वानरों के आ जाने पर क्या होगा। इन बुभुक्षित सभासदों को शुद्धा उस समय कहाँ चली गई थी, जब हमारा नगर अनाथ की भांति प्रज्वलित अग्नि में धाएं धाएं जल रहा था। भैया, श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात अव्यक्त नारायण देव हैं।
उनकी यशस्विनी पत्नी सीता जी साक्षात भगवती लक्ष्मी जी हैं। माता सीता जी लंका में यमपाश की भांति आ गई हैं। अतएव जब तक श्री रामचंद्र जी के तीक्ष्णतम व्याल बाण धनुष से नहीं छूटते और जब तक समर प्रिय नख द्रष्टा युद्ध विशारद वानर लंका में फैलकर इन्हें नष्ट भ्रष्ट करना प्रारंभ नहीं करते, तब तक आप विपुल रत्न राशि के साथ श्री मिथिलेश कुमारी को उनकी सेवा में सम्मान पूर्वक सौंप दें। अन्यथा विश्वास कीजिए, स्वयं कालकंठ शंकर जी भी यदि आपकी रक्षा करना चाहें और सुरपति एवं यमराज भी आपको अपनी गोद में छुपा लें या आपाताल में ही प्रविष्ट हो जाएं, तो भी श्री राम के अमोघ बाण से आपके जीवन की रक्षा कोई नहीं कर सकता। विभीषण जी ने अत्यंत आदर पूर्वक रावण जी से आगे कहा, भैया, महामुनि पुलस्त्य ने भी अपने शिष्य से इसी बात को आपकी सेवा में निवेदन करने के लिए कहलवाया है कि आप अहंकार त्याग कर माता जानकी को परम प्रभु श्री राम की सेवा में लौटाकर उनका स्मरण करें। मेरे विचार से इसी प्रकार आपका, मेरा, इन राक्षसों का तथा संपूर्ण लंका निवासियों का हित हो सकेगा। विभीषण जी का सत परामर्श सुनकर उनके नाना माल्यवान, जो बड़े बुद्धिमान एवं उनके सचिव भी थे, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दशग्रीव से विनम्रता पूर्वक कहा, स्वामी, आपके छोटे भाई परम नीतिज्ञ विभीषण ने सर्वथा उचित बात कही है। इनकी बात स्वीकार कर लेने में ही मंगल है। किंतु काल प्रेरित दशानन के हित के वचन प्रिय नहीं लगे। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, अरे, शत्रुओं की प्रशंसा करने वाले इन दोनों मूढ़ असुरों को यहाँ से निकाल कर बाहर करो। रावण के वचन सुनकर माल्यवान तो अपने घर चले गए, किंतु विभीषण ने अपने भाई के हित के लिए पुनः विनय पूर्वक निवेदन किया, भैया, आप कृपा पूर्वक अपने हित की बात सोचें। आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि विदेह कुमारी सीता जी के लंका में प्रवेश के भय से ही यहाँ बार-बार अमंगलजनक शकुन हो रहे हैं। उनकी सुस्पष्ट सूचना देने में आपके मंत्री संकोच करते हैं। मैं बार-बार आपके चरणों में विनीत प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री राम बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी हैं। आपके ये अन्यतम वीर इंद्रजीत, महापार्श्व, महोदर, निकुंभ, कुंभ, अतिकाय आदि स्मरांगण में कौशलेंद्र के सम्मुख नहीं टेक सकते। अतएव श्री राम के साथ शत्रुता करना उचित नहीं है। उनके अमोघ बाणों का स्मरण कर मिथिलेश कुमारी सीता जी को उनके पास लौटाकर उनसे क्षमा मांग लेने में ही आपकी भलाई है। विभीषण जी के हित भरे वचन सुनकर रावण जी अत्यंत क्षुब्ध हो गए। क्रोध से कांपते हुए उन्होंने कहा, कुल कलंक निशाचर, तू मेरे ही दिए हुए भोगों से पुष्ट होकर तथा मेरे ही पास रहकर शत्रु के सम्मुख मुझे अपमानित देखना चाहता है। मेरे भय से त्रैलोक्य कांपता है, किंतु तू मुझे सामान्य मनुष्य से भयभीत करने का प्रयत्न कर रहा है। धिक्कार है तुझे। यदि तेरे सिवा और कोई इस प्रकार का वचन बोलता तो मैं उसे तत्क्षण मार डालता। इतना कहते हुए क्रोध के वशीभूत रावण विभीषण पर जोरों से पाद प्रहार कर बैठा और बोला, तू भी जा, उन्हीं बनवासी मनुष्यों में मिल जा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रावण के इतने कटु वचन और पाद प्रहार सहकर भी परम बुद्धिमान और महाबली विभीषण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ में गदा ले सभा से निकलकर आकाश में उड़ चले। अपने चारों मंत्रियों के साथ आकाश में स्थित होकर उन्होंने रावण से कहा, राजन, सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग तो सुगमता से मिल सकते हैं, परंतु जो सुनने में अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने
और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। आप मेरे पिता तुल्य हैं। आपके पाद प्रहार एवं धिक्कार की मुझे चिंता नहीं, किंतु आपका नाश ना हो जाए मैं इसीलिए व्याकुल हूँ। पर मैं देखता हूँ कि आप और आपकी यह विशाल सभा सभी काल के वश हो गई है। इसी कारण यह सब कुछ विपरीत सोचा समझा और करने का निश्चय किया जा रहा है। मैं श्री राम के द्वारा आपके पुत्र, सेना, वाहन आदि संपूर्ण राक्षस वंश और आपका मारा जाना नहीं देख सकता। इस कारण श्री रघुनाथ जी की शरण में जा रहा हूँ। मेरे चले जाने पर आप अपने महल में सुदीर्घ काल तक सांसारिक भोग भोगते रहिएगा, पर पीछे मुझे दोष मत दीजिएगा। बस विभीषण अपने मंत्रियों सहित श्री राघवेंद्र के चरणों की शरण लेने चल पड़े। उनके हृदय में आनंद की लोल लहरियां उठ रही थीं। श्री राम चरणों के दर्शन की तीव्र लालसा से वे आतुर हो रहे थे। वे मन ही मन सोचते जा रहे थे, आज मेरे महान सुकृतों का उदय हुआ है, जो मैं परम प्रभु श्री राम के उन लाल लाल चरण कमलों के दर्शन प्राप्त करूंगा, जिनके लिए देवता और मुनि जन्म जन्मांतरों तक कठोर तप करते रहते हैं, फिर भी उन्हें वे भक्त सुखदायक चरण प्राप्त नहीं होते। जिन अरुण चरणों को माँ भगवती सीता ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, कर्पूर गौर महादेव अपने अंतर हृदय में जिनका ध्यान करते रहते हैं और जिन लोक पावन चरणों की पादुकाओं की भाग्यवान भरत श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा करते रहते हैं, आज मैं अधम राक्षस होकर भी उन चरणों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहा हूँ। इस प्रकार मनोरथ करते हुए वज्रधारी इंद्र के समान तेजस्वी उत्तम आयुधधारी दिव्य आभूषणों से अलंकृत विभीषण कवच और अस्त्र शस्त्र धारण किए अपने चारों पराक्रमी मंत्रियों सहित समुद्र के इस पार आ गए। वानरों ने पर्वत तुल्य महान विभीषण को आते देखकर उन्हें रावण का दूत समझा। वे उन्हें वानरों के पहरे में ठहराकर निवेदन के लिए सुग्रीव जी के पास पहुँचे। वानरराज सुग्रीव जी ने भगवान श्री राम से विनय पूर्वक कहा, प्रभु, रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आया है। भगवान श्री राम ने किष्किंधापति सुग्रीव जी से कहा, सखे, इस विषय में तुम्हारी क्या सम्मति है? नीति निपुण सुग्रीव जी ने उत्तर दिया, प्रभु, राक्षस अत्यंत मायावी तो होते ही हैं, इनमें अंतर्ध्यान होने की भी शक्ति होती है। यह शूर वीर विभीषण अत्यंत क्रूर रावण का भाई है, अतः इसे कठोर दंड देकर मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए। सुग्रीव जी के वचन सुनकर श्री पवन कुमार व्याकुल हो गए। इनका सहज स्वभाव है कि अपने संपर्क में आए हुए व्यक्ति को श्री राम चरणों में पहुंचाकर ही संतुष्ट होते हैं। लंका में ये विभीषण से मिल चुके थे। ये उनके निश्चल भक्ति से प्रभावित हुए थे। माता सीता का पता उन्होंने ही बताया था और दुष्ट दशानन के सभा भवन में श्री हनुमान का पक्ष विभीषण ने ही लिया था और अब तो वे सब कुछ त्याग कर भगवान श्री राम के चरणों में आ गए। ऐसी स्थिति में वानर राज ने ऐसे वचन कहकर यह क्या अनर्थ कर दिया। पवन कुमार शरणागत वत्सल प्रभु के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। भक्त सर्वस्व प्रभु श्री राम ने सुग्रीव जी से कहा, सखे, तुमने नीति की तो बड़ी सुंदर बात कही, किंतु शत्रु दुखी हो या अभिमानी, यदि वह अपने विपक्षी की शरण में आ जाए तो शुद्ध हृदय वाले श्रेष्ठ पुरुष को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि शरण में आया हुआ पुरुष संरक्षण ना पाकर उस रक्षक देखते देखते नष्ट हो जाए तो वह उसके सारे पुण्यों को अपने साथ ले जाता है। इसी प्रकार शरणागत की रक्षा न करने में महान दोष बताया गया है। शरणागत का त्याग स्वर्ग और सुयश की प्राप्ति को मिटा देता है तथा
मनुष्य के बल और वीर्य का नाश करता है। अतएव जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण आने पर मैं उसे भी नहीं छोड़ता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वानर राज सुग्रीव, मेरा यह व्रत है कि जो एक बार मेरी शरण में आकर शुद्ध हृदय से मैं आपका हूँ यह कहता है, मैं उसे संपूर्ण प्राणियों से निर्भय कर देता हूँ। मैं तो इच्छा होने पर क्षणार्ध में ही लोकपालों सहित संपूर्ण लोकों को ध्वंस कर उन्हें पुनः रच सकता हूँ, और पृथ्वी पर जितने असुर हैं उन सबको मेरे भाई लक्ष्मण अकेले ही क्षण भर में मार सकते हैं। अतएव तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, विभीषण जी को ले आओ। भक्ति सुधा पानेच्छु प्रभु श्री राम के वचन सुनकर पवन नंदन के आनंद की सीमा न रही। उनके रोम रोम पुलकित हो गए और नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। भक्त वत्सल श्री राम की जय। हनुमान जी ने सिंहनाद किया और अंगद आदि वानरों के साथ अत्यंत उल्लास पूर्वक उछलकर सबसे पहले विभीषण जी के समीप जा पहुँचे और उन्हें आदर पूर्वक प्रभु के समीप ले आए। विभीषण जी ने जटाजूट धारण किए श्याम गौर श्री राम लक्ष्मण के अलौकिक सौंदर्य को देखा तो देखते ही रह गए। कुछ क्षणों तक इस स्थिति में रहने के अनंतर वे साष्टांग प्रणाम करते हुए कहने लगे, पद्म पत्राक्ष प्रभु, मैं आपकी पत्नी माँ भगवती सीता को हरण करने वाले राक्षस कुलोत्पन्न दुष्ट दशानन का छोटा भाई विभीषण हूँ। मैं अत्यंत तामसिक प्रकृति वाला अधम राक्षस हूँ। मैंने अपने भाई राक्षस राज से विदेह नंदनी माता सीता को आपके पास भेजने की भरपूर प्रार्थना की, किंतु वे कालवश मुझ पर कृपित हो गए। तब मैं आपके यश का स्मरण कर अपने स्त्री पुत्रों को वहीं छोड़कर अपने मंत्रियों के साथ संसार पाश से मुक्त होने के लिए मुमुक्षु के रूप में आपके चरणों की शरण में आ गया। करुणा निधान, आप मुझ अधम पर भी करुणा की वृष्टि कर मेरा जीवन और जन्म सफल करें। मुझे अपने चरणों की छाह में रख लें। विभीषण जी की भक्ति पूर्ण वाणी सुनते ही लक्ष्मण जी सहित भक्त प्राण धन प्रभु ने तुरंत उठकर उन्हें उठाया और अपनी लंबी भुजाओं को फैलाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर प्रभु ने उन्हें अतिशय प्रीति पूर्वक अपने समीप बैठाकर सर्वप्रथम संबोधित किया। लंकेश, गद्द गद्द कंठ से भगवान का स्तवन करते हुए विभीषण ने निवेदन किया, प्रभु, मैं आपके सुर मुनि दुर्लभ त्रैताप हर चरण कमलों का दर्शन करके कृतार्थ हो गया। मैं धन्य हो गया, मुझे सर्वस्व प्राप्त हो गया। प्रभु, राज राजेश्वर श्री राम, मुझे विषय जन सुख की इच्छा नहीं है। मुझे तो आपके चरण कमलों में आसक्ति रूपा भक्ति ही अभिष्ट है। किंतु श्री राघवेंद्र ने अनुज सौमित्र से कहा, लक्ष्मण, मेरे दर्शन का फल इन्हें अभी प्राप्त होना चाहिए। तुम सिंधु का जल ले आओ। सीतापति श्री राम की आज्ञा प्राप्त होते ही लक्ष्मण कलश में समुद्र का जल ले आए और प्रभु के आदेश से मुख्य मुख्य वानरों के बीच विभीषण जी को लंका के राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। जिस संपत्ति को रावण ने अपने 10 सिर चढ़ाकर भगवान शंकर से प्राप्त किया था, वही महान संपत्ति हनुमान जी के अनुग्रह से भगवान श्री राघवेंद्र जी ने विभीषण जी को अत्यंत संकोच पूर्वक प्रदान कर दी। यह देखकर समस्त वानर भालू प्रसन्न हो गए, किंतु हनुमान जी की प्रसन्नता की तो सीमा ही नहीं थी। सच तो यह है कि हनुमान जी की कृपा से ही असुर विभीषण परम प्रभु के प्रीति भाजन हुए। लंका